जनक जननी जानकी की जन्मभूमि मिथिला का कोना कोना आजकल खास गीतों से गुंजित हो रहा है। आम दिनों में ये गीत कभी नहीं सुने जाते, मगर आजकल शाम गहराते ही मिथिला के खेतों से उठकर सामा के गीतों की स्वर लहरी शरद काल की चांदनी से मिलकर रसवंती हो उठती है। कौने भैया जयता गंगारी जमुनमा, कौने भैया लौता चिकनी माटी गे माई, कौने भैया जयता गंगारी जमुनमा, कौने भैया लौता चिकनी माटी। कौने बहनों गढ़ती सामारे चकेवा, कौने बहनों सामा खेलन जाई गे माई, कौने भैया जयता गंगा रे जमुनमा, कौने भैया लौता चिकनी माटी गे माई, कौने भैया जयता गंगा रे जमुनमा, कौने भैया लौता चिकनी माटी। कौने बहनों गढ़ती सामारे चकेबा, कौने बहनों खेलन जाई गे माई, कौने भैया जयता कौने भैया लौता चिकनी माटी। मिथिलांचल अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, पर्व त्योहार और पुनीत परंपराओं के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यूं तो मिथिला में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक कई त्योहार हैं, लेकिन उनमें से सामा चकेबा काफी अलग और महत्वपूर्ण है। मिथिला की विश्व प्रसिद्ध लोक संस्कृति और कला का एक अंग है सामा चकेबा। पूरे मिथिलांचल में भाइयों के कल्याण के लिए बहनें यह पर्व मनाती हैं। इस पर्व के दौरान सभी बहनें अपने भाइयों के दीर्घ जीवन एवं संपन्नता की मंगल कामना करती हैं। इस पर्व की चर्चा पुराणों में भी है। सामा चकेबा पर्व के दौरान छोटी बड़ी बालिका वृद्धा सभी बहनें सामा, चकेबा, चुगला, सतभैया इन सब की मूर्ति खुद बनाती हैं। मिट्टी की इन मूर्तियों को खूबसूरत रंगों से सजाती हैं। फिर उनको बांस से बने चंगेरा में सजाकर खेतों में ले जाती हैं। वहां अपने अपने सामा की सुंदरता का बखान भी खूब किया करती हैं। उसके साथ ही चुगला का मुंह झरकाने की पूरी तैयारी की जाती है। पारंपरिक लोकगीतों के जरिए भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं। सामा खेल चलेली भौजी संग सहेली, सामा खेल चलेली भौजी संग सहेली, हो भैया जी बहो, हो जुग जुग जी बहो, सामा खेल चलेली भौजी संग सहेली, सामा खेल चलेली भौजी संग सहेली, हो भैया जी बहो, हो जुग जुग जी बहो, सामा खेल चलेली भौजी संग सहेली, सामा खेल चलेली भौजी संग सहेली। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक सामा चकेबा का यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के संबंध में कई किस्से हैं, तो चलिए फलक के चैनल किस्सा कहानी में आज मैं स्वयं प्रभा झा आपको सुनाती हूँ सामा चकेबा से जुड़ी एक कहानी। भगवान कृष्ण की एक बेटी थी सामा, और उनके एक बेटे भी थे जिनका नाम था सांब। सामा और सांब यानी चकेबा में असीम स्नेह था।
सामा अपने प्यारे भाई का खूब ध्यान रखती थी। उसे खिलाना, पिलाना, नहलाना और उसके साथ खेलना सामा को बहुत अच्छा लगता था। दूसरी ओर सामा प्रकृति प्रेमी थी, जिसका ज्यादातर समय पेड़ पौधों, लता गुल्मों, फूल पत्तों और चिड़ियों के बीच बीतता था। सामा अपनी दासी डिहुली के साथ वृंदावन जाकर ऋषियों के बीच तपोवन के एकांत में झाड़ियों के झुरमुटों में खेला करती थी। उधर कृष्ण का एक मंत्री था, चुरक। इस चुरक को ही मिथिला में चुगला नाम दिया गया। उसने काम भी तो ऐसा ही किया था, चुगलखोरी का। चुरक ने सामा के खिलाफ कृष्ण के कान भरने शुरू कर दिए। उसने सामा के चरित्र को ही गलत बताया। उसने सामा पर वृंदावन के एक तपस्वी के साथ गलत संबंध होने का आरोप लगाया। वैसे तो कृष्ण ईश्वर थे, पर फिर भी वो उस कुटिल हृदय मंत्री की बातों में आ गए। बस फिर क्या था, न कुछ सोचा न समझा, बस आक्रोश में आकर अपनी पुत्री को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। बेचारी सामा सुंदर किशोरी से पक्षी बन गई और वृंदावन के वन उपवन में रहने लगी। उस निर्मल हृदय सामा का स्नेहमय स्वभाव इतना मधुर था कि उस निर्दोष को इस रूप में देखकर वहां के कई साधु संत भी पक्षी बनकर उसके साथ खेला करते थे, ताकि सामा का मन लगा रहे। जब सामा के भाई सांब को यानी चकेवा को इस प्रकरण की जानकारी हुई और चुरक की करतूत पता चली, तो अपनी प्रिय बहन सामा के लिए उसे बहुत दुख हुआ। उसने कृष्ण को समझाने की भरसक कोशिश की, मगर कृष्ण तो कृष्ण थे, जिद पर अड़े बैठे थे, नहीं माने। तो सांब भी कठिन तपस्या पर बैठ गया। अपनी कठिन तपस्या के बल पर अंततः उसने कृष्ण को मनाने में सफलता पाई। प्रसन्न होकर कृष्ण ने वचन दिया कि सामा हर साल कार्तिक के महीने में 8 दिनों के लिए उसके पास आएगी और कार्तिक की पूर्णिमा को फिर लौट जाएगी। पवित्र कार्तिक मास में सामा और चकेवा, इन दोनों प्यारे भाई बहनों का मिलन हुआ। उसी दिन की याद में सामा चकेवा का यह त्योहार मनाया जाता है। सामा चकेवा पर्व की समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन नदियों व खेतों में इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। अवसर जो भी हो, मिथिलांचल में तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस पर्व के माध्यम से चुगली करने वाले चुरक या चुगला की दुखद परिणति दिखाकर जहां एक ओर हमें उचित सामाजिक आचरण सिखाया जाता है, वहीं कृष्ण के माध्यम से बिना सोचे समझे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के भयंकर परिणाम की ओर भी इंगित किया जाता है। बहन के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर को भी चुनौती दे सकते हैं। भाई सांब अपनी बहन सामा के लिए कृष्ण के समक्ष भी अड़ गए और अपनी तपस्या के बल पर उसको पक्षी रूप से वापस मनुष्य रूप में ले आए। तो है ना यह मिट्टी से जुड़ा अनोखा त्योहार। सामाजिक मूल्यों की धरोहर को बचाए रखने की पूरी व्यवस्था। और तो और जंगल, झाड़ी, पेड़ पौधे, फूल, चिड़िया सभी में जीवन देखना भी तो सिखाता है। किसी नन्ही चिड़िया को देखकर आपको उसमें अपनी बहन की छवि दिख जाए, यही तो है सामा का संदेश। तो ये कहानी इतनी ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।